नमस्ते साथियों, आइए इस कालखंड में जानते हैं हमारे द्वारा दीक्षा एप्लीकेशन पर पूर्ण किए जा रहे ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रोग्रेस रिपोर्ट जन शिक्षक महोदय या जनपद शिक्षा केंद्र या जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी गण महोदयों के द्वारा किस तरह से देखी जा सकेगी। साथियों, जैसा कि आप यहां पर राज्य शिक्षा केंद्र का यह दिशा निर्देश देख रहे हैं और इस दिशा निर्देश की विषय वस्तु है दीक्षा ऐप पर उपलब्ध दीक्षा समूह निर्माण सुविधा के संबंध में। साथियों, दीक्षा एप्लीकेशन पर जन शिक्षक महोदय एवं जनपद एवं जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी गण के द्वारा समूह निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के पश्चात उनके द्वारा पूर्ण किए जा रहे प्रशिक्षण की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी। तो साथियों, इस दिशा निर्देश में यही जानकारी दी गई है। ठीक है, तो चलिए इस दिशा निर्देश के बाद हम सीधे अब चलते हैं दीक्षा एप्लीकेशन पर और वहीं पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा किस तरह से हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जा सकेगी। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दीक्षा ऐप का आइकन। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के पश्चात देखिएगा ये ओपन हो रहा है और साथियों ओपन होने के पश्चात में ये देखिएगा सहजे का ऑप्शन आ रहा है। सहजे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा अपडेट किया गया और ये जो प्रोफाइल है इस प्रोफाइल पर मैं क्लिक करूंगा और साथियों यहाँ पर मेरी प्रोफाइल खुलकर आ चुकी है। साथियों, एक बात बताना चाहता हूं, मैं विगत वर्ष में मैंने दीक्षा एप्लीकेशन पर एक ग्रुप का निर्माण किया था और उस ग्रुप में केवल 2 सदस्य अर्थात मैं स्वयं और हमारे ही साथी शिक्षक जो कि वरिष्ठ शिक्षक थे और वर्तमान में वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको जोड़ा था और आज भी वह समूह मेरी इस प्रोफाइल पर उपलब्ध है। साथियों, ऊपर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 3 बार, इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा यहाँ पर जो ग्रुप है हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें केवल 2 सदस्य हैं। तो साथियों, प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह से देखी जाएगी इसके बारे में बताना चाहता हूं और देखिएगा यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं वो उनकी प्रोफाइल पर मैं क्लिक करता हूं और जैसे साथियों मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिएगा उनकी प्रोफाइल खुलकर सामने आ रही। सहजे पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा हमारे सर की प्रोफाइल खुलकर आ चुकी है। अब इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अर्थात इनके द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना है तो ये नीचे आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन, होम, सर्च, डाउनलोड और प्रोफाइल का। तो साथियों, होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सर के द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिएगा यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो कोर्स का ऑप्शन है, कोर्स असेस, डिजिटल टेक्स्ट बुक, है ना, ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों कोर्स पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात सर के द्वारा जो कोर्स किए जा रहे हैं उनके संबंध में यहाँ पर आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी। देखिएगा घर सीखने का संसाधन, हम और हमारा समाज, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो साथियों यहाँ पर अभी लिखा हुआ आ रहा है कोर्स में नामांकन कीजिए। चूँकि हमारे जो सर हैं वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसलिए वे कोर्स नहीं कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर कोर्स में नामांकन कीजिए का ऑप्शन आ रहा है। किंतु जो शिक्षक साथी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ कोर्स कंप्लीट के संबंध में जानकारी आएगी या जितने % भी कोर्स पूरा किया जाएगा उनके द्वारा वह जानकारी लिखकर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे द्वारा पूर्ण किए जा रहे जो कोर्स की रिपोर्ट है उसको जन शिक्षक महोदय या जनपद शिक्षा केंद्र या जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी गण महोदय के द्वारा देखी जा सकेगी। तो साथियों, इतना जान लेने के पश्चात आइए अब यह भी जान लेते हैं कि इस दीक्षा एप्लीकेशन पर समूह का निर्माण अर्थात ग्रुप का निर्माण किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ और ओपन करने के पश्चात साथियों ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है और ऊपर लेफ्ट साइड में 3 बार जो दिखाए गए हैं इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के पश्चात साथियों जो नया ग्रुप बनाया जाएगा तो मेरे समूह पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात साथियों देखिएगा मेरे समूह में माई ग्रुप्स आप समूह बनाने से सिर्फ 1 कदम दूर हैं ऐसा कहा गया है और समूह बनाए पर क्लिक करेंगे साथियों और क्लिक करने के पश्चात समूह का नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो समूह का नाम हम दर्ज करेंगे, शिक्षा समूह या जो भी समूह रखना चाहते हैं वो रख लिया जाएगा, शिक्षा समूह। ठीक है, इस प्रकार से जिस समूह का नाम हो गया इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर समूह का विवरण, सदस्यों को समूह के उद्देश्य समझाने में मदद करने के लिए विवरण दें। तो यहाँ पर हम विवरण लिख सकते हैं
तो साथियों यहाँ पर समूह का विवरण मैंने लिख दिया है। हम साथी शिक्षक एक दूसरे के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर आपसी समझ को एक दूसरे से शेयर करेंगे, ऐसा कहा हमने लिख दिया है समूह के विवरण में। और समूह बनाए पर अब हम करेंगे क्लिक। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिएगा मैं समूह बनाए पर क्लिक करता हूँ और देखिएगा यहाँ पर समूह बनाए पर क्लिक करने से पहले मुझे स्वीकार है दीक्षा की समूह दिशा निर्देश, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और समूह बनाए पर हम करेंगे अब क्लिक। अब क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर मेरे समूह और ये शिक्षा समूह है और यहाँ पर देखिएगा हम साथी शिक्षक एक दूसरे के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर आपसी समझ एक दूसरे से शेयर करेंगे। और यहाँ पर एडमिन अर्थात मैं तैयार कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर एडमिन दिखा रहा है। ठीक है, और अब साथियों समूह निर्माण हो जाने के पश्चात हमको नए सदस्य जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समूह पर हम करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर सदस्य एक लिखा हुआ है, इस सदस्य एक पर हम करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा यहाँ पर सदस्य जोड़े का ऑप्शन आ चुका है और सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर हम करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जिस सदस्य को हम जोड़ना चाहते हैं उसकी आईडी को दर्ज करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आईडी को दर्ज करना होगा, तो मैं आईडी यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। साथियों शिक्षक साथी की आईडी को यहाँ पर इनपुट करने के पश्चात सत्यापित करें पर हम करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के पश्चात साथियों देखिएगा ये सत्यापित हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जिस साथी को हम जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सदस्य का नाम, दीक्षा आईडी सा मिलान कीजिए। अब समूह में जोड़े पर हम कर देंगे क्लिक और साथियों ये देखिएगा ये समूह में जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरह से ये हमने समूह में एक सदस्य को जोड़ लिया। अब साथियों अगला सदस्य जोड़ने के लिए यहाँ पर सदस्य जोड़े पर पुनः हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात जैसा कि आप देख पा रहे हैं दीक्षा आईडी दर्ज करें, तो यहाँ पर हम जो भी शिक्षक साथियों की दीक्षा आईडी हमारे पास में होगी उनकी आईडी को दर्ज करते जाएंगे और सदस्य जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह साथियों हम एक समूह का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, हम बैक चलते हैं। साथियों इस तरह से इस कालखंड में आपने जाना कि किस तरह से हमारे द्वारा पूर्ण किए जा रहे प्रशिक्षणों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी और ग्रुप का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।